Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed. Dear students, we are discussing mechanism of homeostasis known as feedback mechanism. And in last lecture, we discussed negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism क्या है या mechanism of homeostasis क्या है, just recap करते हैं ताकि आज के लेक्चर को समझने में हमें आसानी हो। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक मैकेनिज्म पे है वो आप एक बार देख लें ताकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फीडबैक मैकेनिज्म है क्या चीज, जस्ट रिकैप करूंगा, डिटेल से नहीं बता सकता। फीडबैक कहते हैं रिस्पॉन्स को। अब ये रिस्पॉन्स कब होगा? जब बॉडी के अंदर कोई भी चीज, कोई भी पैरामीटर्स जितनी अमाउंट में रिक्वायर है उस अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा तो बॉडी में डिस्टरबेंस होगी। उस डिस्टरबेंस के रिजल्ट में बॉडी फीडबैक शो करेगी या रिस्पॉन्स शो करेगी। जब बॉडी में किसी भी वाटर की अमाउंट कम हो चुकी है, बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, चेंजिंग आ चुकी है, अब फिर बॉडी फीडबैक यानी रिस्पॉन्स शो करेगी ताकि उस कमी को पूरा कर सके। हम इसको फीडबैक कहते हैं। इस फीडबैक को हमने लास्ट लेक्चर में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था नेगेटिव फीडबैक और दूसरे को कहा था पॉजिटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक क्या है और पॉजिटिव फीडबैक क्या है, इस नेगेटिव फीडबैक को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या है। आज हम इंशाल्लाह इस पॉजिटिव फीडबैक को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक को जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको जस्ट रिवाइज करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या है। फॉर एग्जांपल, वाटर की अमाउंट बॉडी के अंदर इमेजिन करें इतनी चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो चुकी है किसी भी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी के निकलने की वजह से, डायरिया की वजह से, या किसी भी पानी हमने कम पिया है, किसी भी वजह से बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो चुकी है। क्या हुआ है? अब फीडबैक होगा, रिस्पॉन्स होगा। क्या रिस्पॉन्स होगा? ताकि चेंजिंग किस डायरेक्शन में हुई है, ज्यादा से कम हुई है। डायरेक्शन एनवायरनमेंट में चेंज क्या है, वाटर की अमाउंट नॉर्मल से डिक्रीज हुई है। नॉर्मल से डिक्रीज होना एनवायरनमेंट में चेंज है। अब क्या होगा, बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होगा जो हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जो क्या करेगा, इस जो कम हुई है अमाउंट इसको दोबारा से इंक्रीज कर देगा। मींस के एनवायरनमेंट में चेंज इस डायरेक्शन में हुई है, नॉर्मल से कम हुई है, तो दोबारा जो फीडबैक हुआ है, दोबारा जो रिस्पॉन्स हुआ है वो कम से ज्यादा हुआ है ताकि नॉर्मल हो जाए, होम्योस्टेसिस हुआ है। अब फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल से आपने ज्यादा पानी पी लिया है तो क्या होगा, क्या बॉडी के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक जग पानी पी लिया है तो बॉडी के अंदर क्या एक जग ज्यादा पानी पिया है, आपको 2 गिलास चाहिए, तो क्या जग आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा वाटर का? नहीं। 2 गिलास जो आपको जरूरत है वो तो मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से रिलीज होगा, मींस के नॉर्मल पे आएगा। अब चेंज कैसी हुई है एनवायरनमेंट में, नॉर्मल से इंक्रीज हुई है, ये एनवायरनमेंट में चेंज है। अब बॉडी का रिस्पांस क्या होगा, इस चेंज के उलट होगा। क्या उलट होगा
इस इंक्रीज से डिक्रीज करेगा। वाटर की जो अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको बॉडी से रिलीज करेगा और दोबारा नॉर्मल पे लेके आएगा। इस फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स का? जब भी कोई चीज नॉर्मल से कम हुई है तो नॉर्मल से कम होना बॉडी में चेंज है, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म जो इसके उलट जाए, किसके उलट जाए? एनवायरनमेंट में चेंज के उलट जाए और दोबारा से नॉर्मल पे ले आए, इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, क्योंकि उलट काम कर रहा है। एनवायरनमेंट में चेंजेस दूसरी डायरेक्शन में हो रही हैं, उसके उलट काम करके वाटर को रिटेन कर नॉर्मल अमाउंट में लेके आ रहा है। अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो गई है, ज्यादा होना एनवायरनमेंट में चेंज है, अब इस ज्यादा होना एनवायरनमेंट में चेंज है, इस ज्यादा होने के उलट काम करेगा, एनवायरनमेंट में चेंज होने के उलट काम करेगा, तभी तो नॉर्मल मेंटेन रहेगा वाटर की अमाउंट। अब क्या होगा? वाटर की अमाउंट दोबारा से रिटेन हो जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी। इस फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। कोई भी चीज बॉडी में ज्यादा हो रही है, हमें नॉर्मल चाहिए, उस ज्यादा को नॉर्मल पे लेके आना नेगेटिव फीडबैक है। कोई भी चीज बॉडी में कम हो रही है, उस कम को दोबारा से नॉर्मल पे लेके आना नेगेटिव फीडबैक है। इंपॉर्टेंट है नेगेटिव फीडबैक, इंपॉर्टेंट है। अब यह बात तो आपको समझ आ गई है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर कोई भी पैरामीटर है वो ज्यादा हो चुका है, इंक्रीज कर चुका है, तो हमें क्या चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। या कोई भी चीज कम हो चुकी है तो हमें क्या चाहिए? फिर ज्यादा होकर नॉर्मल पे आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने नेगेटिव फीडबैक कहा, दोबारा से मेंटेन होना, दोबारा से नॉर्मल पे आना। लेकिन अब पॉजिटिव क्या है? अगर इन्वायरमेंट में चेंज क्या हुई है, ज्यादा से कम हुई है, तो चाहिए क्या था? कम से फिर नॉर्मल पे आए। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म जो इस कम को और ज्यादा कम कर दे, और ज्यादा कम कर दे, इस मैकेनिज्म को पॉजिटिव फीडबैक, मतलब जिस डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है उस डायरेक्शन में और ज्यादा चेंजिंग करवा रहा है। किसी चीज की कमी हो रही है, उस कमी को बराबर नहीं कर रहा, और ज्यादा कम कर रहा है, और ज्यादा कम कर रहा है। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज की ज्यादती हो रही है तो हमें क्या चाहिए था नेगेटिव फीडबैक में? उस कमी को, उस ज्यादती को हम नॉर्मल पे लेके आए ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। अब क्या होगा? इस चेंज किस डायरेक्शन में हो रही है? नॉर्मल से इंक्रीज, अब इंक्रीज से और इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज कर देगा, मींस के वापस नॉर्मल पे नहीं लेके आएगा। इस फीडबैक मैकेनिज्म को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसका कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यह टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। मैं इसी पॉइंट को रिवाइज करता हूं, इसी वजह से रिवाइज करता हूं ताकि आपकी बेस बन जाए। मैंने यह कहा है कि एनवायरनमेंट में चेंज अगर इस डायरेक्शन में हो रही है, किसी चीज की कमी हो रही है, तो यह कमी डायरेक्शन है। अगर उस कमी को हम दोबारा नॉर्मल पे लेके आ रहे हैं, दोबारा नॉर्मल पे लेके आ रहे हैं, तो यह नेगेटिव है, उलट काम है, चेंजिंग के उलट काम है। अगर कोई भी चीज ज्यादा हो रही है तो उसको दोबारा से नॉर्मल पे लेके आना, ज्यादती चेंज है एनवायरनमेंट, उस चेंज के उलट काम करना, नॉर्मल पे लेके आना, यह नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर चेंज ज्यादती हो रही है तो उस ज्यादती को बॉडी के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स उस ज्यादती को और ज्यादा करे, उस एक्सेस अमाउंट को और ज्यादा एक्सेस करे, इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आएगा कि सर नेगेटिव फीडबैक तो हमें इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि ये चीज ज्यादा हो तो नॉर्मल, जितनी बॉडी को रिक्वायर है ज्यादा से नॉर्मल पे हो जाती है, और अगर कम हो तो नॉर्मल पे लेके आती है। ये तो कोई बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर जैसे आप पॉजिटिव फीडबैक का बता रहे हैं तो इसका तो ये मतलब है कोई चीज कमी हो रही है तो एनवायरनमेंट में चेंज है, बॉडी के लिए हार्मफुल है।
लेकिन उस चेंज कमी को और ज्यादा कम करना तो ये और हार्मफुल है, और फिर और कम करना और हार्मफुल है, क्योंकि नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हो रही है, या कोई भी चीज बॉडी में ज्यादा हो रही है तो ज्यादा होना भी खतरनाक है। और बॉडी के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स हो ज्यादा को और ज्यादा कर ले, दुगना से भी ज्यादा कर ले, तो ये और ज्यादा हार्मफुल है। तो हमेशा याद रखना है, जैसे नेगेटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म जो अभी मैं एग्जांपल्स है, चाइल्ड बर्थ, लेबर पेन, उसकी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि पॉजिटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट है। एक चीज अगर ज्यादा हो रही है तो उस चीज को ज्यादा और करना बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट है, एक चीज कम हो रही है तो उसको और ज्यादा कम करना इंपॉर्टेंट है। बाज केसेस हैं, लेकिन फ्यू केसेस हैं बॉडी के अंदर, लेकिन मोस्टली नेगेटिव फीडबैक बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा को ज्यादा नहीं करता, ज्यादा को नॉर्मल करता है, और कम को कम नहीं करता, कम को नॉर्मल करता है। अब इस मैकेनिज्म को सबसे पहले अब डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन में हम क्या कहेंगे कि इन्वायरमेंट में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रही है, कमी से ज्यादा हो रही है, तो उस ज्यादा को और ज्यादा करना, मींस के एनवायरनमेंट में डेविएशन जिस पॉइंट की तरफ हो रहा है, इस पॉइंट की तरफ चेंजिंग आ रही है, तो डेविएशन ही की तरफ और ज्यादा चेंजिंग करना, ज्यादा, या डायरेक्शन कमी हो रही है किसी चीज की तो और ज्यादा कमी करना, मीन के एनवायरनमेंट में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में ही रिस्पॉन्स होना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। The mechanism that respond to the deviation by making deviation greater, means के जिस डायरेक्शन में डेविएशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है, उस डायरेक्शन में ही चेंजिंग को ज्यादा कर देना, इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। होपफुली क्लियर हो गया हो। अब यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसी से रिलेटेड। पहला पॉइंट है, इट एम्पलीफाइज द ओरिजिनल एक्शन। जो बॉडी के अंदर ओरिजिनल एक्शन यानी चेंजिंग आ चुकी है, उस चेंजिंग को और ज्यादा करता है। बॉडी के अंदर अगर अमाउंट ज्यादा हो चुकी है तो उस अमाउंट को और ज्यादा करता है। इट इज अपोजिट टू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्या करता था, अगर एक चीज नॉर्मल है, एक चीज नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है तो उसके अपोजिट चलता था, अगर एक चीज नॉर्मल से कम हो चुकी है तो उसके अपोजिट काम करके नॉर्मल पे ले गया था, ये नेगेटिव फीडबैक। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या है, इसके उलट काम करता है, जिस डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है उस डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। इट इज अपोजिट टू द नेगेटिव फीडबैक। और इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन विच अफेक्टर रिस्पॉन्स इज सिमिलर और टूवर्ड द चेंज इन एनवायरमेंट, जो मैंने बात अभी क्लियर की है कि अफेक्टर का रिस्पॉन्स, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको कि अफेक्टर का रिस्पॉन्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अफेक्टर का रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर ज्यादती है तो ये चेंज है, अब अफेक्टर का रिस्पॉन्स भी और ज्यादती है। क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल्स में चाइल्ड बर्थ इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। अब पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल भी है बॉडी के अंदर। किसी भी चीज की ज्यादती बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइल्ड बर्थ के केस में, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक इन केस ऑफ फीवर ये हार्मफुल है, डेथ काज कर सकती है। टेम्परेचर का ज्यादा होना और दोबारा नॉर्मल पे आना नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या कहता है, कोई चीज ज्यादा हो रही है टेम्परेचर, उसको और ज्यादा करो, उसको और ज्यादा करो। जब टेम्परेचर ज्यादा क्या होगा तो डेथ काज होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। इस पॉइंट को, हार्मफुल को, जैसे पॉजिटिव फीडबैक कैसे हार्मफुल है, इंशाल्लाह इस एग्जांपल के बाद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले चाइल्ड बर्थ में क्या चीज इंक्रीज हुई और उसको किस चीज ने और ज्यादा इंक्रीज किया, जो पॉजिटिव फीडबैक में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी वुमेन है जिसमें क्या हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है या चाइल्ड बर्थ हो रही है। अब चाइल्ड बर्थ के टाइम पॉजिटिव फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर यहां पे पॉजिटिव फीडबैक ना हो तो चाइल्ड की जो बर्थ है वो पॉसिबल ना हो, डिफिकल्ट हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट को समझना है। जो ही बेबी की बर्थ हो रही है तो इस जगह को यूट्रस कहते हैं, जहां पे बेबी की पोजीशन होती है। अब इस जगह को, जहां पे ये जो बर्थ कैनाल है, इसको हम सिंपली डिटेल में नहीं जाते, इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस जगह को सर्विक्स कहते हैं और यहां से बर्थ कैनाल से ये बॉडी से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा ये बेबी। अब इस पॉइंट को सर्विक्स कहते हैं, इस पॉइंट को यूट्रस कहते हैं। अभी क्या होगा, इससे पहले एक पॉइंट आपने समझना है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसका मेन फंक्शन यूटेराइन कंट्रैक्शन है। बस ये पॉइंट आपको याद हो गया तो मींस के आपको ये वाली एग्जांपल समझ आ गई। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, उसका फंक्शन है यूटेराइन की कंट्रैक्शन करवाना, कंट्रैक्शन। इसको अगर मैं दोबारा लिख लूं, सॉरी, यूटेराइन कंट्रैक्शन अगर आपको नजर आ रहा हो, ये किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। ये आपने याद करना है। अच्छा, जो ही बेबी बर्थ कैनाल की तरफ बेबी का हेड होता है तो ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है। ये जो यूटेराइन वाल हैं, ये सर्विक्स की वाल हैं, इन पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, कंट्रैक्शन काज करता है। अब जब बेबी का जो हेड है वो फोर्स लगाएगा इस वाल पे, सर्विक्स या यूटेराइन की वाल पे, तो यहां पे रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। कहां पे? सर्विक्स पे या यूटेराइन वाल पे। अब सर्विक्स या यूटेराइन वाल पे जब प्रेशर एग्जर्ट होगा, हेड एग्जर्ट करेगा, तो ये मैसेज, अब यहां पे जो रिसेप्टर्स होंगे ये मैसेज लेके जाएंगे कि मुझ पे फोर्स लग रही है। और ये मैसेज, ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं सर्विक्स के, क्योंकि इन पे हेड ने प्रेशर लगाया है, तो ये मैसेज लेके जाएंगे हाइपोथैलेमस की तरफ, ब्रेन का पार्ट है। अब काम क्या है, यहां पे कंट्रैक्शन हुई है तो कंट्रैक्शन एनवायरनमेंट में चेंज है। अब होना क्या चाहिए था, कंट्रैक्शन दोबारा से रिलैक्स हो जाए। चेंज एनवायरनमेंट में कंट्रैक्शन है तो कंट्रैक्शन को दोबारा से रिलैक्स होना था, तो नेगेटिव फीडबैक था। लेकिन आप गौर करेंगे कंट्रैक्शन एनवायरनमेंट में चेंज है और ये कंट्रैक्शन और ज्यादा होगी और फिर और ज्यादा होगी और फिर और ज्यादा होगी। जब कंट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट में चेंज से और ज्यादा चेंज होना है। अब हाइपोथैलेमस को ये वाले रिसेप्टर्स ने इंपल्स भेजा, मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? कि यहां पे मेरी वाल्स पे बेबी के हेड ने प्रेशर एग्जर्ट किया हुआ है और यहां पे कंट्रैक्शन काज हो रही है सर्विक्स की वाल पे। अब क्या होगा, अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को मैसेज देगा। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिट्यूटरी को यह मैसेज देगा कि आपने जहां पे ऑक्सीटोसिन जो स्टोर किया हुआ है पिट्यूटरी ने, ऑक्सीटोसिन जो स्टोर किया हुआ है उसको भाई रिलीज करो। कौन कहेगा? हाइपोथैलेमस कहेगा। हाइपोथैलेमस को किसने मैसेज दिया? इसने मैसेज दिया, इसने। अब हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी को मैसेज देगा तो पिट्यूटरी क्या चीज रिलीज करेगा? जो उसने स्टोर किया हुआ है पिट्यूटरी ने, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये दौड़ता हुआ आएगा, यहां पे जहां से सिग्नल गया है। यह रिस्पॉन्स है, अफेक्टर का रिस्पॉन्स है। अब अफेक्टर का रिस्पॉन्स अगर कंट्रैक्शन हो रही है तो अफेक्टर का रिस्पॉन्स भी और ज्यादा कंट्रैक्शन करवाना हो तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अगर कंट्रैक्शन हो रही है तो अगर अफेक्टर का रिस्पॉन्स इस कंट्रैक्शन को आके रिलैक्स करवाना हो तो नेगेटिव फीडबैक, मींस के उलट हो तो नेगेटिव, नॉर्मल हो तो नेगेटिव फीडबैक है। अब यहां पे जब ऑक्सीटोसिन पहुंचेगा तो मैंने आपको पहले फंक्शन बताया है,
ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? यूटेराइन कंट्रैक्शन। तो यहां पे जब पहुंचेगा तो और ज्यादा यूटेराइन कंट्रैक्शन, फोर्स एबली कंट्रैक्शन काज करेगा। ये जो यूटेराइन की वाल्स हैं और ज्यादा कंट्रैक्शन काज करेंगी। पहले कम कंट्रैक्शन थी तो थोड़ा सा मैसेज गया था ब्रेन को कि मेरे इधर कंट्रैक्शन हो रही है। अब ऑक्सीटोसिन ने और ज्यादा कंट्रैक्शन काज कर दी है तो और ज्यादा सिग्नल दोबारा देगा। किसको सिग्नल देगा? उसी तरह हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा। क्या कहेगा कि यहां पे कंट्रैक्शन पहले कम थी, अब ऑक्सीटोसिन आपने भेजा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज्यादा कंट्रैक्शन हो गई है। अब ये दोबारा मैसेज अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कहेगा कि भाई ऐसा करो, ऑक्सीटोसिन और भेजो। अब ये ऑक्सीटोसिन फिर यहां से भागता हुआ आएगा। अब फिर ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? यूटेराइन की कंट्रैक्शन काज करना, सर्विक्स की कंट्रैक्शन। अब यहां पे और ज्यादा कंट्रैक्शन काज करेगा। अब फिर यहां के जो रिसेप्टर्स हैं वाल के, सर्विक्स वाल के या यूटेराइन वाल के, ये फिर फील करेंगे कि यहां पे तो ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज्यादा कंट्रैक्शन काज हो चुकी है। अब ये दोबारा मैसेज देंगे ब्रेन को, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कंट्रैक्शन, मीन के कंट्रैक्शन चेंज है और उसको और ज्यादा कंट्रैक्शन करवा रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यहां पे यूटेराइन की कंट्रैक्शन काज होना, ज्यादा से ज्यादा काज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जब कंट्रैक्शन काज होगी तो यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, और ये प्रेशर जब क्रिएट होगा तो बेबी की बर्थ कैनाल से डिलीवरी पॉसिबल हो सकेगी। जितनी कंट्रैक्शन होगी उतना प्रेशर क्रिएट होगा, और यही कंट्रैक्शन इस बेबी को यहां से बॉडी से बाहर इस दुनिया में लेके आता है। ये पॉजिटिव फीडबैक की इंपॉर्टेंस है मैकेनिज्म। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बेबी फॉर एग्जांपल डिलीवरी हो चुकी है, अब यहां पे आप मुझे बताएं कि यहां पे इसकी जो वाल हैं, ये जो यूटेराइन की वाल है, अब बेबी बाहर आ चुका है, तो क्या यूटेराइन की वाल पे क्या अब कोई प्रेशर है? प्रेशर नहीं है। अब क्या होगा? अब सर्विक्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को मैसेज देंगे कि बेबी की बर्थ हो चुकी है, अब और ज्यादा कंट्रैक्शन नहीं चाहिए, ऑक्सीटोसिन नहीं भेजना भाई। अब ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा। यहां पे ऑक्सीटोसिन जब आता था तो कंट्रैक्शन काज करता था, अब ऑक्सीटोसिन यहां पे नहीं आ रहा, तो क्या कंट्रैक्शन काज होगी? तो नहीं होगी, तो दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी ये पॉइंट, ये पोजीशन दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी और बेबी की बर्थ पॉसिबल हो जाएगी। ये बात क्लियर है कि इसमें बेबी बर्थ में, लेबर पेन में, बेबी की डिलीवरी में कैसे पॉजिटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल भी हो सकता है, बाज़ औक़ात ये डेथ भी काज कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फीवर के केस में हम देखेंगे कि पॉजिटिव जो फीडबैक लूप कैसे डिवेलप होता है और कैसे मैकेनिज्म होता है और कैसे डेथ काज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी ह्यूमन बॉडी है, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल कहां पे हो रहा था? बॉडी के अंदर सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर क्या हो रहा होता है? मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल इस इंडिविजुअल को इन्फेक्शन काज हो चुका है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। अब बॉडी का यह इम्यून रिस्पॉन्स है, कुव्वत मुदाफियत है, कि वो बॉडी के टेंपरेचर को ज्यादा करेगा, टेंपरेचर को इंक्रीज करेगा। क्यों? ताकि
बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो और यहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेंस, जो डिजीज काज करने वाला एजेंट आया है वो इस टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से यहां पे सरवाइव ना कर सके और इसकी डेथ काज हो। इंपॉर्टेंट है फीवर, जो हम समझते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस एंटर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है ताकि वो पैथोजेंस उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ना कर सके और वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाए। इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जब कोई भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है? 37 डिग्री है। लेकिन पैथोजन की वजह से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आया है, उसने बॉडी का टेम्परेचर कर दिया है फॉर एग्जांपल 40 डिग्री। जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म होगा। अब बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ है तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और ज्यादा हीट ज्यादा टेम्परेचर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। अब मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव फीडबैक क्या है? वो मैकेनिज्म जो इन्वायरमेंट में चेंज आई है। इन्वायरमेंट में चेंज क्या आई है? टेम्परेचर इंक्रीज किया है। होना तो ये चाहिए था कि टेम्परेचर क्या करे? डिक्रीज करे, अपने लेवल पे आए, लेकिन टेम्परेचर और ज्यादा हुआ है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ है और टेम्परेचर पहुंच गया है 45 डिग्री पे या 44 डिग्री पे। अब चेंज था 37 से 40, अब इस 40 को और इंक्रीज हो गया 44, तो पॉजिटिव है। अब 44 टेम्परेचर और ज्यादा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और ज्यादा टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर इससे एक्सीड करेगा तो डेथ भी काज हो सकती है। इस वजह से कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट भी है इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन केस ऑफ राइपनिंग ऑफ फूड, इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ। बट मोस्टली पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाई, एक्शन को एम्पलीफाई करने की वजह से, जो चेंजिंग आ रही है उसको एम्पलीफाई करने की वजह से, उसको और ज्यादा करने की वजह से ये डेथ काज कर सकती है। क्लियर है? इस वजह से ये हार्मफुल है बाज़ औक़ात, जैसे मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंटरव्यूज वाइवास में और प्रैक्टिकली जो आपके होंगे उसमें पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने मोस्टली देखा है कि इसको पहाड़ समझते, कहते हैं ये समझ नहीं आती, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को जस्ट रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस किया। नेगेटिव फीडबैक क्या था? जो इन्वायरमेंट में चेंज आई है, चेंज चाहे वो इंक्रीज हुई है किसी भी चीज की अमाउंट या डिक्रीज हुई है, उस चेंज को दोबारा से नॉर्मल पे लेके आना, दोबारा से नॉर्मल पे लेके आना नेगेटिव फीडबैक है। कोई भी चेंज अगर ज्यादा हुई है उसको दोबारा से डिक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आना, यह नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या है? इन्वायरमेंट में चेंज ज्यादा हुई है तो और ज्यादा होना मींस के नॉर्मल पे नहीं लेके आना बल्कि एम्पलीफाई करना, चीज को इंक्रीज करना। अगर इन्वायरमेंट में चेंज कमी हुई है उस कमी को और कम करना मींस के चेंज को एम्पलीफाई करना। इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। फिर हमने पॉजिटिव फीडबैक में एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस की कि चाइल्ड बर्थ। हमने कहा कि चाइल्ड बर्थ में जब यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन काज होती है, सर्विक्स पे कॉन्ट्रैक्शन, तो सर्विक्स में रिसेप्टर्स है क्योंकि बॉडी के हर जगह भी रिसेप्टर्स हैं।
अब उस कंट्रक्शन को, उस प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और प्रेशर हाइपोथैलेमस किसको मैसेज भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन आके और कंट्रैक्शन काज करता है, कंट्रैक्शन से और कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन से और कंट्रैक्शन, और इस तरह प्रेशर डेवलप होगा और इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से चाइल्ड की बर्थ पॉसिबल हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आस्मो रेगुलेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो मेन हमारे टॉपिक हैं कि आस्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो रेगुलेशन क्या है, इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। राइट द नोट ऑन पॉजिटिव फीडबैक विद एग्जाम्पल्स के साथ आपने इसको एलेबोरेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।